हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और आज मेरा सेकंड व्लॉग है और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब को जब मैं आई थी तो आखिर हुआ क्या था मेरे साथ। देखिए, मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से परेशान थी, लेकिन कभी कभी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें अचानक से आ जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज से 5-6 साल पहले की बात है। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे और उनके साथ ये होता है कि उनको अचानक से एक दिन ऑफिस से एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपको लीव विदाउट पे दी जाती है। वो एक समझ लीजिए फॉर्मेलिटी ही थी कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है। वो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से लेटर दिया। और मुझे धक्का सबसे ज़्यादा इस बात का लगा कि वो जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वो हमारे एक रिलेटिव की थी। और जब किसी रिलेटिव के साथ हम कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रस्ट होता है कि यहाँ तो कुछ गलत नहीं होगा, यहाँ हम पूरी तरह से सेफ़ हैं। इसलिए ऐसा भी हुआ कि जब ये वहाँ पे जॉब कर रहे थे तो इनको अदर कंपनीज़ के भी ऑफ़र आए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ तो मैं सिक्योर हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। और उस टाइम पे जब अचानक से ऐसा हुआ तो हमको बहुत बड़ा धक्का लगा। और एकदम से किसी की जॉब चली जाना, आप खुद समझ सकते हैं एक नॉर्मल लाइफ में कैसा फ़ील होता है जब अचानक से कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि अब हमको एक भी पैसा कहीं से नहीं मिलेगा। और उस टाइम मैंने कई वीडियो में बताया कि मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं कोई गवर्नमेंट टीचर वैसे नहीं हूँ। मैं पढ़ाती तो गवर्नमेंट ही स्कूल में हूँ, लेकिन आपने यूपी में शिक्षा मित्र का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। तो मैं भी आज बता रही हूँ कि मैं भी शिक्षा मित्र हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षा मित्र पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ शिक्षा मित्र इंटर पास थे, 12th थे, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। मैंने जब ज्वाइन किया उसी टाइम मैं एमए कर चुकी थी और उसके बाद मैंने बीटीसी भी किया है, मैंने सीटेट भी क्लियर कर लिया है। लेकिन ऐसा होता है कुछ लोगों की लाइफ में कि लक साथ नहीं देती है। अब जब मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई तो उस टाइम में 4G नहीं आया था, यानी कि जियो नहीं आया था और मैं नेट यूज़ नहीं करती थी। मोबाइल तो मेरे पास उस टाइम 4G था, लेकिन मैं 3G वाला नेट भी यूज़ नहीं करती थी। मैंने तब तक नेट यूज़ नहीं किया था। अच्छा, उसके बाद जब इनकी जॉब छूट गई तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उस टाइम मेरी जो सैलरी थी वो 3,500 रुपये थी, जो कि समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। मेरी दो बेटियां कॉन्वेंट में पढ़ रही थी, क्योंकि भाई जिस हिसाब से जिसकी सैलरी होती है, जैसा बजट होता है, इंसान वैसा काम करता है। तो दो बेटियां कॉन्वेंट में पढ़ रही थी प्लस घर का खर्चा। लेकिन जब अचानक से अर्निंग बंद हो गई तो बहुत दिक्कत हुई। 3,500 में तो घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, फ़ीस भी नहीं जमा हो पा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि जब इनकी जॉब छूटी उसी के 2-4 महीने बाद जियो लॉन्च हुआ। और जब जियो लॉन्च हुआ तो सबको पता है कि वो बिल्कुल फ्री था। तो जब फ्री था तो इन्होंने भी एक सिम लाकर मेरे मोबाइल में लगा दिया, क्योंकि इनका जो खुद का मोबाइल था वो भी 3G था। मेरा वाला पहले से ही 4G था, तो इसलिए मेरे में वो चलने लगा। तो जब मेरे पास नेट आया खुद का, तो एक दिन फिर इन्होंने उसमें यूट्यूब डाउनलोड कर दिया कि कभी कुछ देखना हो या बच्चों को कभी कुछ दिखाना हो तो तुम इसमें दिखा सकती हो। तो फिर मैं यूट्यूब में कभी कभार कुछ ना कुछ देख लेती थी। तो एक दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें एक वीडियो आई, उसका थंबनेल था कि ऑनलाइन पैसे कमाने के 4 तरीके। तो मैंने कहा अच्छा, ऑनलाइन से मुझे पता तो था कि पैसे कमाया जाता है, लेकिन कैसे कमाया जाता है ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने उस वीडियो को खोला तो उसमें कई तरीके बताए गए थे, उसमें एक तरीका यूट्यूब भी था। तब मुझे पता चला कि अच्छा, यूट्यूब से भी पैसा कमाया जाता है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इससे भी ऐसा होता है, ऐसे वीडियो बना के डाला जाता है तो उससे भी अर्निंग होती है। और तो फिर मैंने और डिटेल पता किया तो उसमें पता चला कि ऐसे मोनेटाइज होता है। और ऐसे उस टाइम में जो क्राइटेरिया चल रहा था वो चल रहा था यही जो अभी चल रहा है, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे, ये उस टाइम चल रहा था। और ये भी था कि जब मोनेटाइज होगा तो ये आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, ऐसे बैंक डिटेल देनी पड़ेगी। तो जब सब कुछ हम लोगों ने जाना तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा डर लगा। उन्होंने कहा सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और इतना फ्रॉड होता है ऑनलाइन, कहीं ये कुछ फ्रॉड तो नहीं है यूट्यूब। तो मैंने इनको समझाया कि देखो, हमारे पास पाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब खोने को कुछ नहीं। अब हम क्या खोएंगे? 3,500 सैलरी है, तुम्हें इस टाइम कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें हम क्या खोएंगे? हाँ, पा बहुत कुछ सकते हैं। तो फिर इनको समझ में आया।
फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और यूट्यूब जब मैंने शुरू किया तब मैंने एक क्वेश्चन से और पूछा कि मैं यूट्यूब की वीडियोस में फेस दिखाऊं या ना दिखाऊं, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे वीडियोस बनाना और वो भी एक लेडीज़ होके वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा कहते हैं पीठ पीछे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जैसे सही लगे तुम वैसे करो। तो मुझे फेस कैम वीडियो ही समझ में आया, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं अपना फेस दिखाऊंगी तो लोग मुझ पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि फेस जब दिखता है तो लोगों को यकीन जल्दी होता है कि हाँ सामने वाला दिख रहा है। तो इसलिए मैंने फेस कैम वीडियो बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद ये हुआ कि मैंने 4-5 महीने तक मैं वीडियो डालती गई, क्योंकि ये तो मुझे पता था। मैंने कई लोगों की वीडियो देखी तो उसमें ये भी देखा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा था चलो डाल रही हूँ और जो है कहीं मेरा कुछ पैसा तो लगा नहीं है घर से, क्योंकि अगर कोई बिजनेस हस्बैंड करते हैं कुछ तो उसमें तो पैसा लगना है, लेकिन इस पर कुछ नहीं लगा है। तो फिर मैं उस पर वीडियो डालती गई। लेकिन 4-5 महीने बाद क्या हुआ कि मेरा जो सीटेट मैंने क्लियर किया है, तो उससे पहले यूपी टेट का एग्ज़ाम आया। तो मैंने जब यूपी टेट के लिए अप्लाई किया तो मुझे उसकी पढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि इतने लंबे समय से पढ़ाई छूट चुकी थी। तो मैंने ये कहा कि वीडियोस तो मैं अब कैसे डालूँ, या तो मैं पढ़ाई कर लूँ या तो वीडियोस डालूँ, क्योंकि स्कूल भी जाना होता था। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। उस बीच में मैंने यूट्यूब को कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, रोक दिया वीडियो डालना। तो इसका मेरा मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैंने 2 से 3 महीने तक वीडियो नहीं डाली बिल्कुल भी, और उसी बीच में मेरी वीडियो वायरल भी हो गई। वीडियो पे अच्छे व्यू आ रहे थे, लेकिन मैं चाह के भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो मेरी सबसे बड़ी गलती भी थी कि उस टाइम में मैंने ये वीडियो नहीं डाला। अब जब एग्ज़ाम मैंने दिया तो मेरे साथ मेरी लक पता नहीं कैसी, मैं उस टाइम भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई, मैं फ़ेल हो गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद सीटेट आया, मैंने सीटेट का भी फॉर्म डाला और फिर मैं उसकी पढ़ाई करने लगी, और साथ ही साथ में बीच में किसी दिन वीडियो में अपलोड करने लगी। और उसके बाद उसी टाइम मेरी वीडियो जो वायरल हुई थी उससे मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया और मेरे डॉलर बनना शुरू हो गए। उस टाइम मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद जो उसका जो रिज़ल्ट आना था, मैंने 2018 में सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और उसका रिज़ल्ट आया 2019 में। उसी बीच में सुपर टेट का फॉर्म निकला, लेकिन मेरा रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ था, इसलिए मैं उस फॉर्म को नहीं भर पाई। और जिस दिन सुपर टेट का एग्ज़ाम था उस दिन मेरा सीटेट का रिज़ल्ट आउट हुआ और मैं पास थी। अब ये मेरी किस्मत ही है कि जो है मैं अगर वो थोड़ा लेट 1 महीने निकला होता सुपर टेट का फॉर्म तो मैं उसको भर सकती थी। तो मेरे साथ ऐसे ही कुछ ट्रेजेडी होती चली आई, जिस वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई और उस बीच में मेरे डॉलर जो बनना स्टार्ट हो गए थे उससे मेरी अर्निंग शुरू हो गई। और ऐसे ही कुछ बहुत सारी परेशानियां झेलते झेलते हस्बैंड को छोटा मोटा काम मिलते मिलते गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उसके बाद कुछ दिन बाद थोड़ा सही हुई लाइफ, हस्बैंड को ढंग से जॉब मिल गई और फिर हमारी लाइफ सही हो गई। लेकिन उसके लगभग 2 साल बाद हमारे साथ एक फिर बहुत बड़ी परेशानी आ गई और वो परेशानी क्या थी मैं वो अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगी कि उसके 1-2 साल बाद क्या हुआ और मेरी इस टाइम सिचुएशन क्या है।